Hello everyone, welcome to your chemistry class. Today we will discuss about the remaining parts of the solid states. Okay. So first of all we discuss about coordination number. Coordination number. It is defined as the number of particles immediately adjacent to each particles in the crystal lattice. यानी कि किसी भी स्फेयर से टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने अटैच्ड होते हैं वो उस एटम्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। ओके यानी कि सपोज करो एक पार्टिकल्स है या एक एटम्स है, तो उस एटम्स से जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड होंगे वो उस एटम्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमीडिएटली एडजेसेंट टू ईच पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल लैटिक्स। सो इन सिंपल क्यूबिक लैटिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यानी कि अगर हम सिंपल क्यूबिक लैटिक्स की बात करते हैं तो जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपका 6 आता है। नेक्स्ट इन बॉडी सेंटर लैटिक्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका वो आपका 8 है। एंड इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 12। 1 मार्क्स में आपके कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछी जाती है कि फेस सेंटर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, क्यूबिक सेंटर्स की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, या सिंपल यूनिट लैटिक्स में आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है। नेक्स्ट इसमें आपका एक नोट पॉइंट है, हाई प्रेशर इंक्रीज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड हाई टेम्परेचर डिक्रीज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कि अगर आप किसी भी सिस्टम्स का प्रेशर जो है वो हाई करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में इंक्रीमेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में या हाई करने में जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपकी डिक्रीज़ होती है। ओके इसमें यह है कि जब हम किसी भी गैस का प्रेशर अप्लाई करते हैं या हाई प्रेशर करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं तो उनकी टच करने की पावर इंक्रीज़ करती है, जिससे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं किसी चीज़ का तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ करती है, जिससे वो जो है लीव आउट कर जाते हैं, उस एरिया को छोड़ने लगते हैं। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स की जो नंबर्स होती है वो कम हो जाती है, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपकी डिक्रीज़ करने लगती है। ओके नेक्स्ट आता है आपका क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं। क्लोज पैकिंग कभी भी आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं आती है, इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, केवल आपको वही याद रखना है। मतलब कि ये है कि आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना परसेंट आता है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कितना परसेंट होता है, ये एफसीसी में कितना आता है, बॉडी सेंटर में कितना आता है। तो केवल क्लोज पैकिंग आपको याद रखनी है, उसको कभी भी कैलकुलेट करने के लिए वो नहीं आता है। सबसे पहले है क्लोज पैकिंग इन अ क्रिस्टल, 2 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। एक में आता है आपका सिंपल वाला। सिंपल वाले में क्या आता है कि आपकी लगातार एक लंबी चैन चली जाती है, उसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल अधिकतर आप अगर मैं एक ही बात करती हूँ 1 डायमेंशनल की, तो इस तरीके से जो स्फेयर होते हैं वो आपके 1 डायमेंशनल में होते हैं और ये आपस में टच करते हैं। यहाँ पर देखो ये टच करके नहीं बनाए गए हैं, मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ इस तरीके से। अगर ये टच करके बनते हैं और केवल एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो ये आपकी 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है। ओके इसके बाद आता है आपका 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसमें अगर आपका देखा जाएगा तो एक तो आपकी इस डायरेक्शन में है मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट और एक आपका इस डायरेक्शन में है मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर 2 डायमेंशनल हो गई, 1 डायरेक्शन ये हो गई है आपकी और सेकंड डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बैठता है। तो जब ये पैकिंग पूरी हो जाती है तो आप किसी भी एक एटम्स को टच कर सकते हैं। सपोज करो हमने इस एटम का लिया, इस एटम से ये देखिए कि स्क्वायर बनाइए, ठीक है। इस स्क्वायर में हमें ये पता चलता है कि इस सेंटर वाले एटम से कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके टच करते हैं। तो इस सेंटर वाले एटम से आपके 4 नंबर ऑफ एटम्स यानी कि 1 2 3 4 एटम्स जो है वो इस स्फेयर वाले एटम्स को टच करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपकी 4 हो जाती है। 1 डायमेंशनल वालों की जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगी वो आपकी ओनली 2 ही रहती है। ओके
तो ये आपका यहाँ पर 2 डायमेंशनल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इज 2 डायमेंशनल में आपका ये हो रह गया है कि 2 डायमेंशनल में जो आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है तो वहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो आपकी 52.4% आती है। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि 2 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर इज 60.4%। हेक्सागोनल में जो क्लोज पैकिंग होती है वो आपकी 60.4% होती है। इट इज़ ए मोर एफिशिएंट, यानी कि आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ये ज़्यादा है। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल में क्या है कि एक आपका ये लेयर रहेगी और उसके बाद में जो आपकी सेकंड लेयर बनेगी वो ऐसे बननी स्टार्ट होगी इस वाले में, यानी कि मॉलिक्यूल्स के नीचे मॉलिक्यूल्स, यानी कि एटम्स के नीचे एटम्स नहीं आएगा, आपके 2 एटम्स के बीच वाले एरिया में आपका एटम्स आता है। ठीक है, तो जब हम इसको पूरी हम इसका पैकिंग कर लेंगे, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स या एटम्स आपके अरेंजमेंट हो जाएंगे, तब हम किसी भी एक स्फीयर से देखेंगे कि उस पर आपके टच करने वाले कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके आते हैं। जैसे कि आपने देखा है यहाँ पर, ये देखिए कि यहाँ क्या है, ये इस तरीके से ये एक हेक्सागन बन रहा है। इस हेक्सागन में आपके इस सेंटर वाले से 1 2 3 4 5 6 एटम्स आपके क्या करते हैं, वो टच करते हैं सेंटर वाले को, तो इसलिए यहाँ पर जो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो आपकी 6 हो जाती है। यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 6 होगी और जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी वो 60.4% होगी। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 3 डायमेंशनल पैकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूटेंट्स पार्टिकल्स। 3 डायमेंशनल में आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा वो ए बी अरेंजमेंट के तौर पे होगा। ए बी अरेंजमेंट गिव ए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो आपकी ऊपर वाली थी। ठीक है, 3 डायमेंशनल में भी ये हो सकती है, ये आपकी ऊपर वाली आ जाएगी। नेक्स्ट, यानी कि जो लेयर्स होंगी वो इसी तरह से होंगी हेक्सागोनल वाले में। ठीक है, 3 डायमेंशनल वाले में हम इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे भी आगे। नेक्स्ट हो सकता है आपका, यानी कि एक लेयर अगर आपकी ए एटम्स टाइप की है तो सेकंड लेयर आपकी बी एटम्स टाइप की होगी, यानी कि दोनों लेयर्स के जो आपके एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट लेयर्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है ए बी सी अरेंजमेंट गिव्स ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एफ फेस सेंटर, यानी कि FCC क्लोज पैकिंग। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखिएगा इस टाइप से आएगी। ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो आपकी है वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट लेयर, ये आपकी फर्स्ट लेयर ये है आपकी वाइट वाली, सेकंड लेयर आपकी ब्लू वाली है और थर्ड लेयर आपकी ये ऑरेंज वाली है। तो यहाँ पर जो एटम्स अरेंजमेंट होते हैं वो 3 लेयर्स के फॉर्म में होते हैं और 3 लेयर्स में तीनों का ही जो अरेंजमेंट होता है वो 12 होता है। और यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो एक आपका एटम्स है वो जब टच करता, एक एटम से जो टच करने वाले स्फीयर होंगे वो आपके 12 बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से होगा। देखिए, ये एक लेयर आपकी 8 टाइप्स की होगी, फिर यहाँ पर ये बी लेयर आएगी और फिर यहाँ पर ये आपकी सी लेयर आएगी, फिर इसी तरीके से रिपीटेशन होगा ए बी और सी। तो ये आपका क्या बन जाता है, ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग बन जाती है, या हम इसको फेस सेंटर FCC भी बोलते हैं। ठीक है, इसी के जैसा अगर हमने ये दिखाई इस डायग्राम में, आपका ये स्क्वायर पैकिंग, यहाँ पर आपका स्क्वायर बनता है, ये हेक्सागोनल, यहाँ पर आपका ये हेक्सागन बनता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में हमने यहाँ देखा आपका कि ये इस टाइप्स की हो जाती है। इसमें देखिए आपका इन बोथ दीज अरेंजमेंट्स 740/0 स्पेस इज ऑक्यूपाई। ठीक है, यानी कि ये आ जाता है आपका 74 पॉइंट स्पेस, यानी कि इसमें जो क्लोज पैकिंग आ जाती है वो आपकी सबसे ज़्यादा आ जाती है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पर 74% आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इन HCP एंड CCP अरेंजमेंट इज़ 12। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कोऑर्डिनेशन अरेंजमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आती है वो कितनी आती है, 12 आती है। वाइल इन BCC अरेंजमेंट इज़ 8, जबकि BCC में आपकी कितनी आती है, 8 आती है। ऑल द नोबल गैसेज हैव CCP स्ट्रक्चर एक्सेप्ट हीलियम। सभी नोबल गैसेज में आपका CCP स्ट्रक्चर होता है, केवल किसको छोड़कर, आपका हीलियम को, हीलियम में नहीं होता है। ओके, तो ये 3 डायमेंशनल में आ गया आपका ए बी अरेंजमेंट में और ABC अरेंजमेंट में। तो आपने ये देखा है कि जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग या FCC होती है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 12 होती है और ये आता है आपका
4% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। अब आता है नेक्स्ट स्टूडेंट्स वॉइड्स। वॉइड्स क्या होते हैं, देखो एम्प्टी और वैकेंट स्पेस, एम्प्टी और वैकेंट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन स्फेयर्स ऑफ ए यूनिट सेल्स इज कॉल्ड वॉइड और स्फेयर्स और होल और इंटरसाइडियल वॉइड्स। यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि ये है, ये एक सिंपल वाले में था कि यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, ये 3 है, इसमें बीच में जो ये वॉइड्स नज़र आ रहा है आपका, ये होता है आपका वॉइड्स, यानी कि खाली स्पेस। एम्प्टी और वैकेंट स्पेस बिटवीन द स्फेयर, यानी कि किसी भी स्फेयर के बीच में जो आपका खाली स्पेस होता है यूनिट सेल्स में, वो आपका वॉइड्स कहलाता है, ठीक है। While particles are close packed resulting in either a CCP or HCP structures, two types of voids are generated। यानी कि अगर आपकी CCP स्ट्रक्चर हो रही है, HCP है या आपकी BCC है, तो उसमें ये देखा जाता है कि हमारे 2 टाइप्स के वॉइड्स आपके निकल कर आते हैं, ठीक है। एक होता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करते हैं तो टेट्रा वॉइड्स आर होल्स और वॉइड्स सराउंडेड बाय द 4 स्फेयर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। यानी कि 3 तो आइटम्स आपके कहाँ हैं, 3 एटम्स आपके नीचे हैं और 1 एटम्स आपका ऊपर लगा हुआ है, और इनके बीच में जो खाली स्पेस रह गया है वो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाता है। क्योंकि जब हम ये ज्योमेट्री आपकी बनाएंगे तो इसमें ये जो है वो एक टेट्राहेड्रॉन के टाइप्स में बनेगा, क्योंकि 4 एटम्स को हमें कराना है, तो इसलिए ये जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहलाता है, ओके। इसी तरीके से अगर हम ऑक्टाहेड्रल्स की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर होल्स सराउंडेड बाय द 6 स्फेयर लोकेटेड ऑन ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि 3 एटम्स यानी कि 3 स्पेयर्स आपके इस प्लेन में हैं, 3 ये जो डॉटेड से दिखाए गए हैं वो नीचे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यानी कि 3 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं, एक छोटा सा वैकेंट स्फेयर रह जाता है। उस वैकेंट स्फेयर को ही क्या कहते हैं, हम वॉइड्स कहते हैं। क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बैठ रही है, इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बोलेंगे। जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपकी कितनी बैठ रही थी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर थी वो 4 थी, तो 4th वाले में आपकी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी ये, ओके। यहाँ पर आपकी ये इसकी ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर वॉइड्स जो है वो कितना आता है, 0.225 इंटू आर स्फेयर, यानी कि आर का जो आपका एटम है उसका स्फेयर की रेडियस कितनी है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके आपकी ये वॉइड्स आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल्स के लिए जो आता है वो 0.414 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका the number of octahedral voids present in an lattice equal to the number of octahedral voids present in a lattice is equal to the number of closed particles, ठीक है। यानी कि octahedral voids में octahedral voids present, यानी कि किसी भी लैटिक्स में जो octahedral voids हैं प्रेजेंट होते हैं, octahedral voids वो इक्वल होते हैं क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स के। तो द नंबर ऑफ octahedral voids present in lattice is a twice of the नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स। और जो हमारे ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट इन ए लैटिस इज ए ट्विस टू द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स। क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल की वो है वो नंबर जस्ट डबल होती है, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में पैक्ड के। अब आता है डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, यूनिट सेल्स की डेंसिटी। यहाँ पर भी डेंसिटी का फॉर्मूला कभी भी ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा आपको, केवल आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यानी कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल्स, ओके। तो यानी कि D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन AQ, ठीक है, AQ। और ये इक्वल हो जाता है ZM इंटू AQ इंटू NA आपकी क्या होती है, एवोगाड्रो नंबर्स होती है, ओके। तो द डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल इज सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। वेयर D क्या है आपकी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स है, M आपका मोलिकुलर वेट है, Z आपकी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल्स है, NA आपकी एवोगाड्रो नंबर है, A आपकी एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल्स है। तो ये आपका जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाता है ये, ओके। नेक्स्ट है आपका द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल।
द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। द आयनिक क्रिस्टल radius ratio of cation and anion play a very important role in a given a clue to the nature of the crystal structures of ionic substance। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि जो आपकी आयनिक रेडियस है अगर वो आपकी पड़ रही है 0.225 के बीच में या इससे आपकी बड़ी है तो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 और 3 आती है। ठीक है, उसकी शेप आपकी लीनियर और ट्रायंगुलर हो सकती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर लीनियर और ट्रायंगल ही होगी। एग्जाम्पल B2O3 हो गया है, जैसा आपका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका B2O3। नेक्स्ट है आपका, अगर आपकी रेडियस जो है वो 0.225 से और 0.414 के बीच में है तो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 4 होगी। शेप आपकी टेट्राहेड्रल होगी और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में आपकी ZnS टाइप की आ जाएगी। एग्जाम्पल CuCl, CuBr, HgS और BaS आ जाएगी। नेक्स्ट है आपका, अगर आपकी जो रेडियस है वो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच की है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 6 होगी। यहाँ पर ये डायरेक्ट इसी तरह से सवाल आते हैं, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों की जो रेडियस रेशो है वो कितना बैठता है। तो शेप आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी। यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस टाइप दिया गया है और ये एग्जाम्पल है। इसी तरीके से 4th नंबर पर अगर आपकी 0.732 से ज़्यादा की होती है तो कोऑर्डिनेशन आपकी 8 नंबर होती है और इसमें हम क्यूब लेते हैं। टाइप्स CsCl होती है और ये एग्जाम्पल इसके यहाँ पर। आयनिक क्रिस्टल जो है वो आपका 2 टाइप्स का होता है, AB टाइप्स का लाइक दैट NaCl, A2B टाइप्स का हो सकता है या AB2 टाइप्स का हो सकता है, जैसे CaCl2 हो गया आपका या Na2O हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके क्रिस्टल्स के टाइप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। यहाँ पर भी ये दे रखा है आपका। आयनिक क्रिस्टल के टाइप्स हैं। कैटायन ऑक्यूपाई, उसके कैटायन कितना ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं या वो कितने हैं। ठीक है, एनायन फॉर्म, एनायन क्या बनाती हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे NaCl है, रॉक साल्ट है, ठीक है, तो इसमें ऑल ऑक्टाहेड्रल्स, इसमें सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। एनायन क्या बनाएंगे, FCC यूनिट सेल्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 606 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे CsCl टाइप्स के हैं तो ये आपके कैटायन ऑक्यूपाई क्या करते हैं, बॉडी सेंटर में रहते हैं अधिकतर। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स बनाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो आपका 8:8 आएगा कैटायन और एनायन के बीच में। ZnS में भी आपका जो है ये अल्टीमेटली टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाते हैं, ये FCC यूनिट सेल्स होते हैं। और कैटायन और कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपकी आएगी 4:1, यानी कि कैटायन की भी 4 आएगी और आपकी एनायन की भी 4 आएगी। तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप से आप पूरा ये चार्ट देख लेना और जो भी कोई आपकी क्वेरी होगी वो हम क्वेरी का टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।